विजयगढ़ नाम का एक बहुत विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा विक्रांत शासन करते थे। राजा विक्रांत बेहद दयालु, न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी थे। उनके राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित महसूस करता था। राजा की दो रानियां थीं, चारुलता और राजेश्वरी। दोनों ही अत्यंत सुंदर, सरल और गुणों से परिपूर्ण थीं। लेकिन राजा के कुछ मंत्री बहुत दुष्ट और लोभी स्वभाव के थे। एक दिन उनके राज्य में एक गरीब व्यक्ति आया जिसका नाम धर्मदास था। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत चालाक और शातिर दिमाग का था। धर्मदास ने राजा विक्रांत की दयालुता के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से अपनी मदद की गुहार लगाई। राजा विक्रांत ने उसकी दशा देखकर उस पर दया की और उसे महल में साफ सफाई का काम दे दिया। धीरे धीरे धर्मदास ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका मन जीत लिया। वो अपने काम को पूरी लगन से करता था। यही वजह थी कि राजा विक्रांत भी उस पर भरोसा करने लगे और उसके काम से बहुत प्रसन्न रहते थे। समय बीतता गया और धर्मदास राजा का विश्वास पात्र बन गया। जब भी राजा जंगल में शिकार के लिए जाते, वह उनके साथ जाता। लेकिन अंदर अंदर धर्मदास के मन में विश्वासघात पल रहा था। एक दिन राजा विक्रांत अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा। शिकार का पीछा करते करते राजा अनजाने में अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल कोई उनके खिलाफ जहर भरी साजिश रच रहा है। राजा अभी कुछ समझ ही रहे थे कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उनकी पीठ में जा धंसा। दर्द से कराहते हुए राजा पीछे मुड़े और जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गए। तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति धर्मदास था। उसके साथ कुछ मंत्री भी खड़े थे। राजा दर्द से कराहते हुए बोले, धर्मदास, तुम? पर शब्द होंठों तक आते आते खो गए और राजा जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा और वे मूर्छित हो गए। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनकर धर्मदास और उसके साथी घबराकर वहां से भाग निकले ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जंगल फिर से शांत हो गया। बस जमीन पर पड़े राजा विक्रांत की धीमी सी सांसें उस सन्नाटे को चीर रही थी। उधर विजयगढ़ महल पहुंचकर धर्मदास रोने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, पर जंगल में शेर ने हमला कर दिया और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। राजा विक्रांत के निधन की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में विजयगढ़ जैसे कमजोर पड़ गया, मानो किसी ने राज्य की शक्ति ही छीन ली हो। बिना राजा के राज्य चलाना मुश्किल हो गया था और दूसरे राज्यों से हमले का खतरा भी बढ़ने लगा था। राजा विक्रांत और बड़ी रानी राजेश्वरी का बेटा राजकुमार अमरेश उस समय मात्र 6 वर्ष का था। वो अभी युद्ध कला और राजनीति सीख ही रहा था। ऐसे में राजा के विश्वसनीय मंत्रियों ने बैठक की और निर्णय लिया कि परंपरा के अनुसार राजकुमार अमरेश को ही राजा बनाया जाए। सबकी सहमति से उस नन्हे अमरेश को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। राजा के सबसे भरोसेमंद और ईमानदार मंत्री को राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया। उनके मार्गदर्शन में धीरे धीरे राज्य फिर से संभलने लगा। प्रजा को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है और एक नई साजिश चुपचाप जन्म ले रही है। एक रात छोटी रानी चारुलता महल के प्रांगण में टहल रही थी। तभी उन्हें बड़ी रानी राजेश्वरी के कक्ष से धीमी धीमी आवाजें सुनाई थी। वे रुक गईं और धीरे से खिड़की के पास जाकर देखने लगीं और ये देखकर वे सन्न रह गईं। अंदर राजेश्वरी और धर्मदास आपस में गुप्त बातें कर रहे थे। चारुलता मुस्से में कमरे के अंदर चली गईं। उन्हें देखकर दोनों घबरा गए। चारुलता ने कड़े शब्दों में पूछताछ की और धमकाते हुए कहा कि वो ये सच महाराज और मंत्रियों के सामने उजागर करेंगी।
ये सुनकर राजेश्वरी डर गई, लेकिन धर्मदास के मन में तो पहले से ही एक खौफनाक योजना तैयार थी। कुछ ही देर बाद दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और चारुलता को पकड़ लिया। उसे बुरी तरह घायल किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई, ताकि उनका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। इसके बाद धर्मदास और राजेश्वरी ने चालें चलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने राजा के विश्वासी मंत्रियों को झूठे आरोपों में फंसाकर या तो मरवा दिया या फिर राज्य से बाहर निर्वासित कर दिया। उनकी जगह धर्मदास अपने विश्वास पात्र लोगों की नियुक्ति करवाता गया। और फिर एक दिन धर्मदास ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने राजा विक्रांत के छोटे बेटे नन्हे राजकुमार अमरेश को बंदी बनवा लिया और स्वयं को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। अब विजयगढ़ का नया सम्राट था सम्राट धर्मदास, एक क्रूर, लोभी और निर्दयी शासक। गद्दी पर बैठते ही उसने प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। कर दुगना कर दिया गया। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नियम तोड़ने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। अब महल में वही लोग रहते थे जो धर्मदास के वफादार थे या उससे डरते थे। धीरे धीरे विजयगढ़ का सुनहरा युग खत्म हो गया और अत्याचारों का अंधेरा छाने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत अभी एक और करवट लेने वाली है और इतिहास एक बार फिर बदलने वाला है। धीरे धीरे धर्मदास ने आसपास के कई छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया। वो चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी था। जो भी उसके रास्ते में आया या तो मार दिया गया या फिर काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही वर्षों में वह सम्राट धर्मदास कहलाने लगा। एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से ही लोगों के दिल कांप उठते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उसका अत्याचार भी बढ़ता गया। कर इतना बढ़ा दिया गया कि लोगों के घरों में चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया। सैनिक गांव-गांव घूमते और जो गरीब विरोध करता उसे खुले मैदान में खड़ा कर कोड़े लगाए जाते। खेतों की सुनहरी फसल राजा के गोदामों में चली जाती और प्रजा भूखी सोने पर मजबूर हो जाती। कभी हंसी खुशी से भरा विजयगढ़ अब डर, चीख और आंसुओं का शहर बन चुका था। लोग अक्सर आसमान की ओर देखकर कहते, हे प्रभु, कोई तो आए, हमें इस राक्षसी राजा से बचाए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। दोपहर का समय था। बाजार की गलियों में अचानक सैनिकों का एक दल आ गया। वे दुकानों से जबरदस्ती सामान उठा रहे थे। कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक बूढ़ा दुकानदार कांपती आवाज में बोला, महाराज, कुछ दया कर दो, हमारा घर कैसे चलेगा। बस इतना कहना था कि एक सैनिक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा सड़क पर गिर पड़ा। उसकी बहू और उसका छोटा सा पोता रोते रोते उसे उठाने लगे। उसी पल एक त्रिशूल हवा को चीरता हुआ आया और सीधे एक सैनिक के सीने में जाकर धंस गया। सभी लोग घबराकर उस दिशा में देखने लगे जहां से त्रिशूल आया था। तभी उन्हें बाजार की ओर से एक अनजाना व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। लंबे सफेद बाल, चेहरे पर अद्भुत तेज, भगवा वस्त्रों में लिपटा हुआ, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में मानो एक तूफान उमड़ रहा हो। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, कौन है ये, पहले कभी नहीं देखा। एक सैनिक तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उस अनजान व्यक्ति का त्रिशूल हवा चीरता हुआ सैनिक के सीने में जा धंसा। वो व्यक्ति तूफान सी तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में सारे अत्याचारी सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। पूरा बाजार स्तब्ध खड़ा था। किसी की समझ नहीं आया कि अभी क्या हो गया। तभी वो बूढ़ा दुकानदार आंखें भरकर बोला, राजा साहब। भीड़ चौंक उठी। हाँ,
वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था विजयगढ़ का असली राजा, राजा विक्रांत, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। वो जीवित था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली। राजा विक्रांत ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शांत चेहरे के साथ त्रिशूल उठाया और धीरे धीरे बाजार से आगे बढ़ गया। लेकिन पीछे खड़े लोगों के मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, राजा साहब लौट आए। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अब सवाल यह था, आखिर राजा विक्रांत बचे कैसे? उन्हें ये दैवीय शक्ति कहां से मिली और धर्मदास की असली हकीकत क्या है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के अगले हिस्से में, जहां सच सामने आएगा और शुरू होगी सबसे बड़ी टक्कर।